सतगुरु की साधी निवाजी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा से दासी को ये विचारों द्वारा आशीर्वाद देने का मौका मिल रहा है। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी 75वें वार्षिक निरंकारी संत समागम के ऊपर ही विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें और सभी को 75वें प्लेटिनम जुबली वार्षिक निरंकारी संत समागम की लख लख बधाई देती है दासी। और सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास करती है, सच्चे पातशाह ये आने वाला साल सभी के लिए सुखकारी हो, मंगलकारी हो, हितकारी हो। ये संत समागम सभी के लिए खुशियाँ लेकर आया है। इस संत समागम का सभी को पूरा साल इंतज़ार रहता है और वो घड़ियाँ बहुत ही नज़दीक आ गई हैं। आज से हमारा ये 75वां वार्षिक निरंकारी संत समागम शुरू होने जा रहा है, जो 16 नवंबर से 20 नवंबर तक सत्संग प्रोग्राम होगा और 21 नवंबर को सतगुरु माता जी के आशीर्वाद छत्र छाया सभी को टेंटों में बैठे हुए मिलेगी। सभी को प्रभात फेरी के रूप में आशीर्वाद मिलेंगे और 22 नवंबर को सतगुरु माता जी के पावन आशीर्वाद गुरु वंदना के रूप में मिलेंगे। सभी ने इस संत समागम का आनंद लेना है। 75वां संत समागम अपनी संपूर्ण भव्यता और दिव्यता के साथ अपार खुशियाँ लेकर आया है। इसमें शामिल होने वाले संत भगत सतगुरु की पूर्ण कृपा प्राप्त करके इसका अंग बने हैं। संत समागम दुख नाशक और सुख स्वरूप है। यहाँ साकार सतगुरु की दिव्य आभा के लगातार दर्शनों का आनंद हो रहा है। संत समागम में सेवा सिमरन सत्संग की पावन त्रिवेणी बहती है, जो मन की मलिनता, विचारों की जड़ता और नकारात्मकता को स्वच्छ और उज्जवल बनाती है। संत समागम अपने हर पल में हरे गुरु यश को समाहित किए हुए है। सतगुरु की कृपा से यहाँ रूहानियत और इंसानियत संग संग है। यहाँ तीन काल रूप में अविनाशी परम तत्व का संग उत्तम कोटि के सत्संग के रूप में सबको खुश रख रहा है। ये वो मानसरोवर है जहाँ ब्रह्मज्ञानी हंस विचरण करते हैं। सतगुरु की कृपा से उपजा यह परम सुख यहाँ बिना प्रयास ही उपलब्ध है। संत समागम परम सुख जान अल्प सुख और मानसरोवर हंस है बगला ठोरे ठोर। यहाँ आकर सभी इच्छाएं कामनाएं शांत हो जाती हैं। यहाँ सतगुरु और संतों महात्माओं के पवित्र अमृत वचन सुनकर वाणी पवित्र होती है। पवित्र वाणी से कर्म पवित्र होते हैं। पवित्र कर्म से आदतें, व्यक्तित्व और सब कुछ पवित्र और उज्जवल हो जाता है। 75 वर्षों बाद 75 पायदान चढ़कर प्लेटिनम जुबली संत समागम को यह रूहानी ऊंचाई हासिल हुई है। इस दौरान कई रुकावटें भी आई और रुकावटें आकर चली गई, पर सत्य ज्ञान प्रेम का यह कारवां बिना रुके बिना थमे चलता रहा। बाबा बूटा सिंह जी ने बेर की पंक्तियां लगाते हुए कुछ सालों पूर्व इसकी विशालता का आशीर्वाद दिया था कि भगत जनों आज तो सहज ही सतगुरु के दर्शन कर रहे हैं, पर कल वह समय भी आएगा जब सतगुरु को नमस्कार करने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगेंगी। बाबा बूटा सिंह जी से प्राप्त शक्ति से शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी का लगाया यह संत समागम रूपी अध्यात्म पेड़ बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और माता सविंदर हरदेव जी महाराज के द्वारा लगातार सींचा संभाला गया है। आज वक़्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वाद से आज इस पेड़ की विशाल शाखाएं सारी दुनिया को ढके हुए हैं।
और सबको ठंडी छाया दे रही हैं। कितने ही संतों भक्तों की कई कई पीढ़ियां 75 सालों के इस कल्याणकारी अभियान को यहाँ तक ले आने का माध्यम बनी है। दिल्ली के अनेक स्थलों से होता हुआ यह निरंकारी संत समागम समालखा में मिशन की अपनी भूमि पर आयोजित हो रहा है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी का वरद आशीर्वाद, दृढ़ संकल्प और सतगुरु माता जी के दिन रात के अथक प्रयासों का सुंदर प्रतिफल है यह प्लेटिनम जुबली संत समागम। यहाँ आया हर मानव हर तरह से निहाल है और सतगुरु के दिव्य सत्य संदेश को वापस लौटकर जल्दी से जल्दी अपने अपने देशों, शहरों, गांवों तक पहुंचा देने का अभिलाषी है। सतगुरु की कृपा से यह संत समागम संपूर्ण मानवता के लिए कल्याणकारी हो। 75वें संत समागम की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं अपनों के आने की आहट सुखद लगती है। वार्षिक निरंकारी संत समागम के निकट आने की आहट भी ऐसे ही सुखद, शुभ प्रिय, अपनत्व भरी और कल्याणकारी है। सतगुरुदेव का हमेशा यही प्रयास होता है कि गुरसिखों का कल्याण हो और प्राणी मात्र का लोक सुखी परलोक सुहेला हो। इसलिए वे लगातार कभी NIS तो कभी वार्षिक या प्रांतीय समागमों में दर्शन देने की कृपालता करते रहते हैं। संत समागम सतगुरु की छत्र छाया में आयोजित संत दर्शन और संत सेवा का अनूठा त्योहार है। यह ऐसा आयोजन है जिसमें सद्भाव और एकत्व के दर्शन तो होते ही हैं, इससे विश्व शांति और विश्व बंधुत्व के बल को भी बल मिलता है। संत समागम आध्यात्मिक महायज्ञ है जिसमें सेवा, सिमरन, सत्संग की पावन त्रिधारा प्रवाहित होती रहती है। यह सेवा का ऐसा स्थल है जहां अध्यात्म की शिक्षा को व्यवहार में लाया जाते हुए देखा और अनुभव किया जा सकता है। समागम मैदानों में हर ओर बिखरा होता है प्रेम, सद्भाव और दूसरों को पहल देने की हमारी सनातन सुंदर परंपरा का जीवंत रूप, जो प्रायः लुप्त होती जा रही है। वास्तविकता में नए आने वाले हर इंसान के दिल को इसका यह पहलू छू जाता है कि किस तरह यहाँ पहले आप हर किसी के व्यवहार में रच बस गया है। ये नज़ारे उसे प्रेरित करते हैं उस दिशा में चल निकलने के लिए जहाँ वननेस है, जहाँ अपनत्व है, जहाँ पर हर एक के लिए प्यार है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ऐसा इसलिए नहीं कहा गया कि संत समागम दुर्लभ है क्योंकि इसके लिए कहीं 7 आसमानों पर जाना होगा, बल्कि इसकी सुलभता तो धरती पर सहज ही है। लेकिन मनमति की स्थिति में यह दुर्लभ है क्योंकि अपना ही मन यहाँ पहुँचने के मार्ग में ऊंची दीवारें खड़ी करने लगता है। जो मन को सतगुरु के हवाले कर देता है उसके लिए हमेशा सुलभ है, वरना तो इंसान की दौड़ ऐसी है कि यह चांद से आगे मंगल ग्रह पर भी यान भेजकर वहाँ जीवन की संभावनाएं खोजने लगता है, जबकि धरती पर अभी भी शांति, अमन, चैन, भाईचारा दूर की बात बनी हुई है। संत समागम में महापुरुष टेंटों में जमीन पर विश्राम कर समागम अवधि में सतगुरु के संग भक्ति का आनंद लेते हैं। यह गूंगे के गुड़ की तरह वर्णन का नहीं, अनुभव का विषय है। समागम में अलग अलग प्रकार की सेवाओं में जुटे संत हाथ पांव से काम कर चित्त निरंजन नाल वाली अवस्था को जी रहे होते हैं और जहाँ अजप्पा जाप चल रहा होता है, ना होठ हिल रहे होते हैं ना जुबान, फिर भी सिमरन हो रहा होता है। संपूर्ण समागम परिसर सतगुरु देव के चुंबकीय आध्यात्मिक आकर्षण शक्ति के प्रभाव में होता है और सब कुछ अपने आप ही नियंत्रित सा होता चला जाता है। यह पता ही नहीं चलता कि संत समागम कब शुरू हुआ और कब
खत्म हो गया है। इस तरह संत महापुरुष इस समागम के आने के खुशी में इस तरह इंतज़ार कर रहे होते हैं। और जब समालखा में सेवा दल महापुरुष पहुँचे होते हैं तो जो भी संत महापुरुष सत्संग करने के लिए जा रहे होते हैं, सभी संतों महापुरुषों के स्वागत सत्कार के लिए हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। वहाँ संत समागम में आने वाले भगत जन समागम में आने की तैयारियां कर रहे होंगे। आइए इस संत समागम में हम सतगुरु के अलग अलग अवसरों पर होने वाले प्रवचनों को ध्यानपूर्वक सुने, समझें और संपूर्ण नहीं तो कुछ वचन अवश्य याद रखें। जीवन में अपनाने के लिए, कर्म रूप में ढालने के लिए अपने मन का पात्र खाली करके आएं और गुरु की कृपा से जो कुछ भी मिले उसे इकट्ठा करके अपने साथ ले जाएं। खाली आए अवश्य पर खाली जाए नहीं। सेवा के अवसरों को उसी तरह दौड़ दौड़ कर करें जैसे क्रिकेट के मैच में कुशल फील्डर मुश्किल से मुश्किल कैच को भी लपक लेते हैं, कैच कर लेते हैं। गुणग्राही बनकर आए, अब गुणग्राही नहीं। हम दूसरों के गुणों को ग्रहण करें, अब गुणों को नहीं। हमने अपने अब गुण देखने हैं और दूसरों के गुणों को ग्रहण करना है। इस तरह सौभाग्य की बात है कि यह समझ बांटने का सिलसिला संत निरंकारी मिशन द्वारा सन 1929 से जारी है। पिछले 74 सालों से ये संपन्न होने वाले वार्षिक संत समागम भी इसी लक्ष्य से आयोजित होते आ रहे हैं। इनमें लाखों की संख्या में जागृत लोग शामिल होते हैं। जागने वाला ही तो किसी और को भी जगा सकता है। जला हुआ दीपक ही तो किसी और को भी जला सकता है, भले ही वह मिट्टी का ही क्यों न बना हो। बुझा हुआ दीपक किसी और दीपक को नहीं जला सकता, भले ही वह सोने का ही क्यों ना हो। इस तरह हमने जो हमारा ये संत समागम आ गया है, हमने इस संत समागम में आनंद लेना है। यह जागने का अवसर है। यदि अब भी नहीं जागे तो फिर 84 लाख योनियों के चक्कर से कोई नहीं बचा सकेगा। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमें महात्मा जगा रहे हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। यह बातें हमने समझनी है और यह पूरा करने का समय है। तभी हमारी समझदारी सिद्ध हो पाएगी कि हम औरों को तो आवाज़ देते रहें, खुद भी जागे हैं या नहीं। उठें, जागे सत्य के प्रति, अपने आप के प्रति। इस तरह हमने इस संत समागम का आनंद लेना है, जो संत समागम हमें देखने का मौका मिल रहा है। कहते हैं आइए संत समागम में आकर हम भी अपने दामन में विशालता, मानवता, परोपकार, दया, करुणा जैसे मनोभावों को समेटकर अपने घरों को लौटे और इन्हें जहाँ जहाँ संभव हो वहाँ वहाँ बिखेर दें, क्योंकि पदार्थों की प्राप्ति की दौड़ में इंसान इन्हें गंवा बैठा है। जिस तरह से सांस लिए बिना जीवन नहीं है, इसी तरह सद्गुणों सद्भावों के बिना मानवता भी नहीं बच सकती है। इस महान कार्य के लिए अगर हमें अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना पड़े तो यह भी हमें अवश्य करना चाहिए। संत जन, भगत जन हमेशा से ऐसा करते आए हैं, आज भी ऐसा कर गुजरने की ज़रूरत है। यही संत समागम का लक्ष्य है और विश्व के कल्याण के लिए यही इसका संदेश भी है। समागम 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 है चलिए, यह संतों से मिलने का मौसम है चलिए। संदेशा यह सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का आया है सतगुरु माता जी का भी धन्यवाद जिन्होंने हमें बुलाया है, और है उनका भी धन्यवाद जिसने हमें ये समागम की डेट्स सुनाई हैं। समय भी सुंदर है, सुहाना है। चलिए, उजाला मिटेगा, उजाला मिलेगा, मिटेगा अंधेरा। उजाला मिलेगा, मिटेगा अंधेरा।
करे इन दिनों जाके समालखा में बसेरा। मिटेगा अगर कोई भी गम है चलिए, समागम 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 है चलिए। चलो चाहवानो, चलो इच्छावानो, चलो साहिब वक्त के कदरदानों, यही वक्त की मांग लाजिम है चलिए। कहा साथियों ने चले साथ मिलके, सुना तो दिल खिले हैं अमर फूल दिल के, ये संतों की सेवा का मौसम है चलिए। चलिए समागम 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 है चलिए। आओ खुशियाँ खूब मनाएं, मिलकर मंगल हम गाएं। समागम आया है कि खुशियाँ लाया है, गुरुदेव के दर्शन मिलेंगे सबको खुल करके। गाएगी संगत महिमा गुरु की मिल करके, सब संत यहाँ आएंगे गुण गुरु के सब गाएंगे। यहाँ प्यार प्रेम की निष्दिन बहेगी जलधारा, गूंजेगा अमन एकता शांति का नारा। कोई ऊंच नीच ना कहलाए, सब अपने हैं कोई नहीं है पराए। ये बाग सजाया है सतगुरु ने कि खुशियाँ लाया है सतगुरु। आओ खुशियाँ खूब मनाएं, सेवा करने की आई अब बारी है। करनी है हमको बढ़ चढ़कर पूरी तैयारी है, करनी है नहीं कोई सुस्ती, बस रखनी है हम सब ने फुर्ती। गुरु ने जगाया है, गुरु ने बुलाया है कि खुशियाँ लाया है हमारा प्यारा प्यारा ये समागम आया है। मिलकर मंगल हम गाएं, समागम आया है। इस साथ संगत जी समागम आ गया है और हमने समागम का पूर्ण आनंद लेकर अपने अपने घरों को लौटना है। और सतगुरु से जो भी हमें अमली लाल वचन ये मिलेंगे, हमने इनसे अपनी झोलियां भरनी है और सतगुरु की रहमतों के भागीदार बनना है। साथ संगत जी दासी से ये विचार करते हुए बहुत सी गलतियां भी हुई होंगी, उन गलतियों के लिए दासी को बख्श लेना और आगे के लिए सुमत बख्शना। सबके भले की कामना करते हुए दासी सभी के सुखों के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। साथ संगत जी बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी।